हुकूमती टीम और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात में एक और बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम और मज़ीद 6 IPPs के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फरीक़ैन की जानिब से टैरिफ कम करने पर इत्तफाक कर लिया गया। अब तक 19 IPPs हुकूमत के साथ नए मुआहदे पर इत्तफाक कर चुके हैं। नए मुआहदे के तहत बिजली के नरखों में कमी आएगी, सर्कुलर डेट कम होगा। शमसी, गैस, गन्ने की फूक समेत 19 IPPs नए हुकूमती मुआहदे पर तैयार। अवाम को एक और झटका, बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। वजीर तवानाई का कहना है कि बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफा किया जा रहा है। नून लीग की गलत पॉलिसीज की वजह से ₹2.18 इजाफा होना था। साबिका हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने बताया कि IPPs 20 से 25% रजाकाराना रियायत पर रजामंद हो गए। अगले चंद साल में बिजली 1 से 2 रुपए सस्ती हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि चंद माह से मुल्क की मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पिछले साल 5% की निस्बत 7% इजाफा हुआ। ये हुकूमत माफिया है, माफिया के लिए है, माफिया से है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल पंप गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमत बढ़ाना बदतरीन अवाम दुश्मनी है। गरीब कैसे जिंदा रहे, अवाम का खून चूसना नालायक आजम से बेहतर कोई नहीं जानता। इस शख्स का वजीर आजम की कुर्सी पर गुजारा गया एक एक लम्हा अवाम पर भारी है। जो हुकूमत अवाम के वोट से नहीं आती उसे अवाम का एहसास होता है, ना वो जवाबदेह होती है। ये समझ गया है कि उसकी नाजायज हुकूमत के साथ उसकी सियासत भी खत्म। मुसावी साहब का कहना था IBM को कि वो वहाँ के लोग मुझसे एक ब्राइब मांग रहे हैं। जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ 2000 में अग्रीमेंट पे दस्तखत किए एज विटनेस, वो आगे जाके ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बन गए। मुसावी ने मैक्सिको में कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर वज़रा पर रिश्वत का इल्जाम लगाया। मुसावी ने ऐसे ही चंद रोज पहले इल्जामात पाकिस्तानी हुक्काम पर भी लगाए। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। जफर अली ने भी काबे मुसवी के खिलाफ खत लिख दिया। कहा, मुसवी ने मुझसे झूठी बातें मंसूब की, हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कराने पर रिश्वत की पेशकश की। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान ब्रॉडशीट के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। बाद में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान ब्रॉडशीट का ही कंसल्टेंट बन गया। फारूक आदम खान ने बरतानवी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिया। शॉन ग्रुप की तहकीकात करने वाला साबिक DG नैब तलत घुमन उसी कंपनी का कंसल्टेंट बन गया। इस बात पर बरतानवी सालिस ने अपने फैसले में हैरत का इजहार भी किया। ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। केस की रोशनी में जामे तहकीकात करा रहे हैं। हुकूमत और इदारे अपोजिशन के दबाव में नहीं आएंगे। वजीर आजम की हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। बोले, ये लोग आज भी सिर्फ दौलत बचाने के लिए NRO मांग रहे हैं। कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की पेशकश कर चुका हूँ। केस में अपोजिशन की हकीकत कौम के सामने आएगी। कमीशन है ना, ये तो 45 दिन के लिए बना है और इस कमीशन का काम ये है कि ये जो ब्रॉडशीट का मामलात को बड़े गौर से देखे, ये अपनी रिपोर्ट पेश करे कैबिनेट को कि ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। वजीर आजम ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि कमेटी के अरकान का तकर्रुर जस्टिस अजमत सईद की मुशावरत से होगा। कमेटी कमीशन एक्ट के तहत बनाई गई जो 45 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि 2000 से 2020 तक पूरे ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात होंगी। इंक्वायरी कमेटी किसी पहलू या किसी शख्स को नजरअंदाज नहीं करेगी। कड़ियां मिलाएंगे तो मामले में मुलव्विस सब लोग बेनकाब हो जाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा। मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ ले या पढ़वा लें, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। मरियम नवाज की मजीद जायदादें निकलने वाली हैं। मरियम नवाज केस पढ़ लें या पढ़वा लें, फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 साबित होगा।
शेख रशीद का दावा, बोले फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहेंगे, पहले भी हाथ हुआ अब भी होगा। मुराद सईद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पार्टी फंडिंग केस से भाग रहे हैं, उन्हें डर है यहूदी लॉबी से उनकी फंडिंग बेनकाब हो जाएगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल, चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए इत्तलात में तलब। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन नैब को बुलाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं चेयरमैन नैब को तलब करना मुज़हका खेज है, अपोजिशन हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना चाहती है। सबका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर। आज उन्हें लाइव कवरेज याद आ गया तो ये शौक भी पूरा करना है। हुकूमत का फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत पर इसरार, ऑपोजिशन भी तैयार। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया इनकार, फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन की माजरत। स्क्रूटनी कमेटी का मनसब JIT का है, कार्रवाई ओपन होने से कमेटी को मुश्किलात पेश आएंगी। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर मेरिट पर फैसला करेगा। मरियम नवाज कहती हैं कि 7 साल में अब याद आई है ओपन समाअत की, थोड़ा सब्र करो, अब बहुत कुछ ओपन होने को है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को इलाकाई और कौमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सिक्योरिटी के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का ISI की पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। JUIF की कराची में इसराइल नामंजूर रैली, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा फलस्तीनी भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, कौम खून के आखिरी कतरे तक शाना बशाना आपके साथ खड़ी रहेगी। कायद आज़म ने कहा था कि इसराइल मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपता है, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाजिर है। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा कि ऐसा बयानिया तरतीब दिया जाता है कि इसराइल तस्लीम करना पाकिस्तान की मजबूरी है, बैतुल मक़दस की आज़ादी तक इसराइल तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। खुद मौलाना फजल रहमान साहब के असासे निकल चुके हैं। हम नेब से ये मुतालबा करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम वज़रा जो बलूचिस्तान में रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहे हैं, उनके खिलाफ नेब कार्रवाई करें। मौलाना फजलुर रहमान वफाकुल मदारिस को मुतनाज़ बना रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान के असासे ज़ाहिर हो चुके। नैब JUIF के साबिक दौर के वज़रा के असासों की तहकीकात करे। JUI नजरियाती के मौलाना अब्दुल कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PDM में शामिल तमाम जमातों ने पाकिस्तान को लूटा, PDM मुल्क में इंतशार फैला रही है, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। मदारिस की बढ़ती हुई तादाद और उलमा की ख्वाहिश के पेश नज़र वफाकी वजारत तालीम का मदारिस के लिए नए इम्तिहानी बोर्ड या विफाक के क़याम का फैसला, क़वायद व ज़वाबित जारी, जिसके मुताबिक किसी भी बोर्ड या उससे मुंसलिक मदरसा या जामियात ने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया तो रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकेगी। जामियात तंजीमी और दाखिली उमूर में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होंगी। वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड मदारिस को कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए NOC से मुस्तस्ना किया जाएगा। हतमी नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की मशावरत से जारी होगा। वज़ीर आज़म ने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वरासती सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नए कानून के तहत अब 2 हफ्ते में सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमारे मुल्क में कानून में आसानियां नहीं जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। उम्मीद है ख़वातीन से मुताल्लिक़ वरासत के क़वानीन में बेहतरी लाई जाएगी। ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ख़वातीन को खुद हिस्सा मिले। वज़ीर कानून कहते हैं कि वरासती सर्टिफिकेट के लिए अब वरसा को एक साथ अदालत आने की ज़रूरत नहीं। क्या ये नया पाकिस्तान नहीं? डेरा इस्माइल खान में जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने का इंकशाफ। 35,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर ली। FIA की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाने वाला शख्स और नादरा के 2 अफसरान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक आला सतह के इजलास की अंदर की कहानी।
اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور علی زیدی کے درمیان تلخ کلامی. ایس پی سی اے کے بجائے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کب ہوگا؟ معاملہ کب تک مکمل ہوگا؟ تاریخ بتائیں. علی زیدی کے وزیر اعلیٰ سے سوالات. میں آپ کو جواب دے نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا جواب. علی زیدی سیخ پا، اپنی فائلز اٹھائیں اور اجلاس سے چلے گئے. وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ عوامی مسائل پر سندھ حکومت اختیارات کی منتقلی کے لیے سنجیدہ نہیں. پنجاب پولیس نے نہتہ شہری قتل کر دیا. فیصل آباد کے 30 سالہ وقاص کو پیٹرولنگ پولیس نے گولی مار کر قتل کر دیا. گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے اے ایس آئی کے پیر پر غلطی سے گاڑی چڑھا دی تھی. ناکے پر پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے گاڑی روکی گئی. شدید دھند کے باعث وقاص اہلکاروں کا اشارہ نہ دیکھ پایا. گاڑی رکتے رکتے اے ایس آئی کے پاؤں پر چڑھ گئی. اہلکاروں کے بندوقیں تاننے پر وقاص نے ڈر کر گاڑی دوڑا دی. پولیس نے تعاقب کر کے گاڑی دوبارہ روکی. اے ایس آئی کے حکم پر پہلے پیٹ میں گولی ماری، پھر بندوق کے بٹ مارے. زخمی وقاص پولیس کے تشدد کے بعد دم توڑ گیا. اے ایس آئی شاہد منظور سمیت 3 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. لاہور ماڈل ٹاؤن میں 1,76,00,000 کی ڈکیتی. اکیلے ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی. 35 تولہ سونا، 6 ہیرے کی انگوٹھیاں، 23 لاکھ کی گھڑیاں اور 35 لاکھ نقد لے اڑا. قبائل ضلع خیبر باڑہ میں پہلی بینک ڈکیتی. 6 ڈاکوؤں نے نجی بینک میں داخل ہو کر سب کو یرغمال بنایا. 2 ڈاکو بینک گیٹ کے گارڈ کو قابو کر کے اندر لائے. بینک سے 65 لاکھ روپے لے کر فرار. Hi, my name is Awais Aftab and I job their manager and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English we speak. اردو سے بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار؟ انگریزی نہ بولنے پر اپنے مینیجر کا مذاق اڑانے والی خواتین کی ویڈیو وائرل. سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں کیفے کی مالکن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ غلامی کا دور چلا گیا لیکن غلامانہ ذہنیت برقرار ہے. ٹویٹر پر کیفے کے بائیکاٹ اور اردو کے ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل. امریکی صدر بائیڈن نے عہدہ سنبھالتے ہی 15 حکم ناموں پر دستخط کر دیے. مسلم ممالک پر سفری پابندیاں ہٹا دیں. ٹرمپ کی متعدد متنازع پالیسیوں کو ختم کر دیا. میکسیکو سے متصل سرحد پر دیوار کا تعمیراتی کام معطل. بھارت کے کالے کرتوتوں کی قلعی کھل گئی. پاکستان مخالف مہم کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار. ڈس انفو لیب کی رپورٹ آتے ہی نام نہاد تھنک ٹینکس اور جعلی این جی اوز ٹوٹنے لگی. پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعلی کار ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم کے تمام بورڈ ممبرز نے استعفیٰ دے دیا. فراڈ تھنک ٹینک 2011 میں وجود میں آیا. برسلز میں واقع تھنک ٹینک کا تعلق مودی سے منسلک شری واستو گروپ سے ہے. بی بی سی پروگرام میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہ دکھانے پر بھارتی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ کا اعتراض. برطانوی پارلیمنٹرین جیمز ڈیلے کا کرارا جواب. بولے بی بی سی نے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ دکھا کر ٹھیک کیا. نقشے میں واضح صورتحال دکھائی گئی. امید ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی. پاکستانیوں کے لیے خوشخبری. چین 31 جنوری تک 5 لاکھ کورونا ویکسین پاکستان کو فراہم کرے گا. وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کورونا ویکسین کی طلب 11 لاکھ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پرویز الہی کی ملاقات. سینٹ الیکشنز میں مشترکہ طور پر مل کر چلنے پر اتفاق. پرویز الہی نے سینٹ الیکشنز میں قافلی کی پوزیشن اور اپنے امیدوار سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا. وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی کینسر میں مبتلا خاتون کی مدد کی اپیل.
باپ کی شفقت سے محروم 14 سال کے عفان کا واحد سہارا بیمار ماں ہے، جس کے علاج کے لیے عفان نے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے۔ فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ بیمار خاتون کے علاج کے لیے مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں تیاریاں۔ مہمان ٹیم نے جم خانہ میں پریکٹس میچ کھیلا، پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,725 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,750 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔